Students, we understood how to calculate depreciation under written down value method. So here we will be solving a depreciation problem, writing off depreciation under written down value method, and then we will be preparing a machine account. So first let's read the question properly. So what is the question saying? That on January 1, 2023, a company purchased a machinery for rupees 16,000 and immediately spent rupees 4,000 on its installation. Prepare machinery account providing depreciation at the rate 15% per annum by written down value method for the first 3 years. So, in the question, I have highlighted the important areas. So, 1 जनवरी 2023 को कंपनी ने एक मशीनरी खरीदा जिसका कॉस्ट था 16,000. उसके बाद उस पर और भी कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हुआ इंस्टॉलेशन के वजह से, दैट वाज रुपीज 4,000. So, what is the total cost of the machinery? 16,000 plus 4,000, that is 20,000 would be the total cost price of the machinery. Now, we have been asked to prepare a machinery account जिस पे depreciation कितना है 15% per annum पे लगेगा, और मेथड मैंने बोला ही written down value method, और हमें first 3 years के लिए बनाना है. So, let's begin then. So, note 1, that is calculating depreciation under written down value method. So, on 1 जनवरी 2023 को हमने cost of machinery कितना होगा, मैंने अभी बोला 16,000 plus 4,000, that is 20,000. So, at the end of first year, that is 31st December 2023 को depreciation कितना होगा at the rate of 15% per annum पे, तो 20,000 पे 15%, that is 3,000. माइनस करेंगे, that is 17,000. So, this is the written down value of this machinery as on 1st January 2024. उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड ईयर के एंड में, दैट इज 31st December 2024, डेप्रिसिएशन होगा 15% पर एनम, और ये मेथड हम किसके अंडर कर रहे हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. सो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट नहीं, हम रिटर्न डाउन जो वैल्यू है उसमें करेंगे. सो दैट इज 17,000 पे 15% 2,550 माइनस करेंगे, आ गया 14,450. सो दिस इज अ रिड्यूस्ड बैलेंस एज ऑन 1st January 2025. सो फाइनली थर्ड ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? 15% पर एनम इस रिड्यूस बैलेंस में लगेगा. सो लग गया 14,450 पे 15%, वैल्यू आ गया 2167.50. सो माइनस करेंगे, दैट इज योर 14,450. क्योंकि 3 साल का ही बोला है तो हमने इसलिए 3 साल का डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर लिया. नेक्स्ट, हमें क्वेश्चन में बेसिकली बोला है टू प्रिपेयर मशीन अकाउंट. सो मशीन अकाउंट बनाएंगे. सो मशीन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया हमने. सो लेट्स बिगिन. 2023 जनवरी 1 मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 बैंक अकाउंट, एक होगा उस कॉस्ट के लिए 16,000, उसी डेट पे वापस से 2 बैंक अकाउंट, एक है एक्सपेंडिचर जो कि है इंस्टॉलेशन का 4,000. सो टोटल मिला के हो गया 20,000. फाइनली ईयर एंड में 31st दिसंबर को हमने डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 3,000, अभी भी हमने कैलकुलेट किया. फाइनली बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 20,000 से 3,000 माइनस किया 17,000. सो दिस इज योर बैलेंस CD. इसको हम नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में कैरी फॉरवर्ड करेंगे जो कि हो गया ओपनिंग बैलेंस फॉर जनवरी 1, 2024. सो ये हो गया 17,000. सो एट द ईयर एंड ऑफ द सेकेंड ईयर 2024 31st दिसंबर को हमने वापस डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. कैलकुलेशन में देख लिया ऑलरेडी हमने. सो कैलकुलेट करके कितना पाया था? 2,550. सो इसे माइनस करेंगे, 17,000 से वो माइनस कर लिया, बैलेंसिंग फिगर आ गया 14,550. सो ये हमारा बैलेंस CD हो गया. नेक्स्ट 2025 के जनवरी 1 में ये ओपनिंग बैलेंस हो गया मशीनरी का. सो 2 बैलेंस BD 14,450. और फाइनली तीसरी ईयर के एंड में, दैट इज 31st December 2025 को वापस हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, और चार्ज करने के बाद बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करेंगे जो कि आ गया बाय बैलेंस CD 12,282.